Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पार्ट 3 की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकालना सीखेंगे और उसके मीनिंग को सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1, उसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस को कवर किया था। एंड पार्ट 2 वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट को कवर किया था, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड उसके न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश की थी। और अब इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकालना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि हमें इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की स्टडी करनी है, ठीक है। और इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की स्टडी कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जब कंपनी कोई अर्निंग करती है यानी अपना प्रॉफिट कमाती है, तो वो सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है। जो उसने बाहर से लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो उसका अर्निंग बचती है उसमें से वो टैक्स को रिड्यूस करती है। टैक्स रिड्यूस करने के बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है? आफ्टर टैक्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफिक रेट ऑन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे आप डिवेंचर्स पर फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे 1,000 का डिवेंचर है तो उस पर आप 8% की इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप 80 रुपये की इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट की जगह आप डिविडेंड टर्म को यूज़ करेंगे कि फेस वैल्यू पर जो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है, जैसे 1,000 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है, उस पर अगर 10% का इंटरेस्ट 10% का डिविडेंड पे कर रहे हो आप, इट मीन्स आप उस पर 100 रुपये पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, फेस वैल्यू पर जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो स्पेसिफिक रेट पर जो पहले से डिफाइंड है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड Payment of dividend of the preference shareholders are not mandatory but are given the priority over the equity shareholder. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें ही। अगर टैक्स पे करने के बाद आप पर अर्निंग नहीं बचती तो आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए प्रायर नहीं हो, लेकिन आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले उनको प्रायोरिटी देनी होती है। अगर अर्निंग है तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। The payment of dividend to the preference shareholders are not charged as expenses but treated as appropriation of after tax profit, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है कि एक्सपेंसेस नहीं कैलकुलेट किया जाता। आपने देखा था कि डिवेंचर्स जो होते हैं, डेप्ट जो होता है, उसका जो इंटरेस्ट है एज अ एक्सपेंसेस टैक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो माइनस हो जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको कब दिया जाता है? आफ्टर टैक्स के बाद दिया जाता है। जब आप टैक्स पे कर देते हो उसके बाद आपको डिविडेंड पे की जाती है, इसीलिए ये एज अ एक्सपेंसिव कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये क्या है? आपका एप्रोप्रिएशन है आफ्टर tax profit. Hence, dividend paid to preference shareholder do not reduce tax liability to the company. क्योंकि टैक्स पहले पे किया जाता है, इसीलिए ये टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता। आफ्टर टैक्स पे करने के बाद ही आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट में 2 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट की स्टडी की थी, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। सेम वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी 2 टाइप्स होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल, जैसा मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट में बताया था कि जो इररिडीमेबल होते हैं वो इनफाइनाइट होता है, उनका मैच्योरिटी पीरियड यानी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ परपेचुटी। ठीक है, the cost is calculated by divided by the preference share dividend with the current market price or net proceed from the issue। मतलब जिनका maturity period डिफाइन नहीं होता है, इट इज़ इनडिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है, और जो परपेचुटी जो कैलकुलेट करते हैं, आगे हम इसकी भी स्टडी करेंगे, तो उसके सेम कैलकुलेशन के थ्रू ही हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड एंड नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। हमने जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट की स्टडी की थी उसमें हमने प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह क्या लिखा था? इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि हम डेब्ट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। सेम डेब्ट की तरह ही नेट प्रोसीड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी आएगा, मल्टीप्लाई 100। फिर फॉलोइंग फॉर्मूला यूज, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो आप जो आफ्टर टैक्स आया है उसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना सीख पाएँ। न्यूमेरिकल है, अ कंपनी हैज़ इशू 5000 14% शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। द एक्सपेंसिव ऑफ इशूज आर अंडरराइटिंग कमीशन 1.5%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसिव 10,000। अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। अब सबसे पहले हम एट पार पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एट पार पर कैलकुलेट है। एट पार पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। आपका जो एक डिविडेंड था वो 100 रुपये का था, इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे 14 रुपये की, ठीक है, 14% की, सॉरी। आपका एक जो प्रेफरेंस शेयर था वो कितने का था? 100 रुपये का। ध्यान से सुनिएगा, उस पर आपने 14% की डिविडेंड पे किया, तो आपका 14% से कितना निकल के आया? कितने पैसे का डिविडेंड दे रहे हो आप? 14 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये का 14% 14 होता है, 14 होता है। ओके, अब हम निकालेंगे नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। डिस्काउंट माइनस करते हैं, प्रीमियम प्लस करते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ इशू है हमारी, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है और प्रिंटिंग चार्जेस हैं एंड अदर एक्सपेंसेस हैं, ऑल आर माइनस। ठीक है, सबको माइनस करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, प्रीमियम को प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एट पार पर निकाल रहे हैं तो हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे ओनली। तो फेस वैल्यू आपकी थी 100 रुपये की। ठीक है, उसके बाद आपने अंडरराइटिंग कमीशन 1.5, ब्रोकरेज 0.5 एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी आपको परसेंटेज में निकालने होंगे। या तो वैल्यू में निकाल लो तीनों चीज़ों को, या फिर परसेंटेज में निकाल लो। अब परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको आप यहाँ पर कितने दिए? 10,000, तो 10,000 का परसेंट एक्सपेंसेस निकल के आएगा ये 2.0। क्यों? क्योंकि 10,000 को जब हम 5,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5,000 क्या थे? प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए थे। 5,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए थे, जिसमें एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का था। ठीक है, तो अब हम 5,000 पर ही तो एक्सपेंसेस निकालेंगे। 5,000 पर एक्सपेंसेस निकालेंगे तो 10,000 को 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो 2.0। जब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे तो 4 आएगा,
और 4 को जब हम 100 में से माइनस करते हैं तो 96 आएगा। ओके, समझ आया इतना? फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, वही प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। प्रेफरेंस डिविडेंड 14 निकला था आपका, 96 आपका नेट प्रोसीड निकला था। अगर आप इससे कैलकुलेट करते हो तो 14.58% अप्रॉक्स। अब प्रेफरेंस शेयर को आफ्टर टैक्स निकाला ये आपने, अब आप निकालोगे बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स निकल के आई है उसमें से हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट आपको दे रखा है 60%, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 14.58 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 60 अपॉन 100। तो आंसर आपका निकल के आता है 36.45%। अब ये एट पार पर हमने सॉल्व किया है। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिस्काउंट पर। हमने डिस्काउंट कितने पे किया है, 5% डिस्काउंट पर, ठीक है। 5% डिस्काउंट पर जब हम इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिमिलर हमें सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होगा पर शेयर, जो हमने पहले भी निकाला था। हमारा 14 निकल के आया था, ₹14। अब नेट प्रोसीड निकालेंगे। नेट प्रोसीड में सिमिलर तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। 100 रुपीज़ हमारा क्या था, फेस वैल्यू थी। उस पर हमने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग, इन तीनों को जैसे हमने कैलकुलेट किया था वो हम तीनों को माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट और लेंगे इसमें, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। जब हम इन तीनों चारों चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 100 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 91 आएगा। एक बार और समझाती हूँ इसको। नेट प्रोसीड फेस वैल्यू, ठीक है, कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू पर अपना नेट प्रोसीड क्या निकालेंगे, यानी सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके और डिस्काउंट को माइनस करके निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो इशू किया हुआ है वो है 5% डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट लिख लिया 5%, अंडर राइटिंग कमीशन 1.5, ब्रोकरेज 0.5, प्रिंटिंग 2.0, इन सबको प्लस करके हमारा आंसर आएगा 9। और जब हम 100 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर निकलेगा 91, यानी प्रोसीड जो था हमारा नेट प्रोसीड उसमें चेंजेस आ गए, वो हमारा 91 हो गया। अब हम सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100, यानी 14 आपकी इंटरेस्ट हो गई, 91 आपका क्या हो गया, नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100, तो आंसर निकल के आता है 15.38% अप्रॉक्स। अब बिफोर टैक्स निकालना है। बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, जो आफ्टर टैक्स आपका आंसर आया है उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो 15.38 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 60%, तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा 38.45%। ये किस पर निकाला है हमने, प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। अब हम चलते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पर निकालते हैं, 10% प्रीमियम पर निकालने के लिए हमें प्रीमियम प्लस करना होता है, ठीक है। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड आपने निकाल ही लिया था 100 रुपये पे 14% का, यानी 14 रुपये। नेट प्रोसीड यानी फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ की थी, प्रीमियम 10% का है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये होता है। जब आप 10 रुपये को उसमें प्लस कर दोगे तो 110 रुपये आ जाएगा। अब उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एंड प्रिंटिंग, तो वो कितना टोटल था आपका 4 को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 106, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स निकालना है, फॉर्मूला सिमिलर, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 13.21% अप्रोक्स। अब
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिफोर टैक्स निकालना है तो आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो आपका आंसर निकल के क्या आता है 13.02% अप्रोक्स। आई होप ये न्यूमेरिकल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने का अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम्ड हो जाते हैं एक मैच्योरिटी पीरियड पर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी विच आर रिडीम्ड ऑन इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज सिमिलर टू द cost of redeemable debentures with the exception that the dividend paid to the preference shareholders are not tax deductible। ठीक है, जो एक मेच्योरिटी डेट पर रिडीम हो जाते हैं उनको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो डिवेंचर्स की तरह सिमिलर होते हैं, लेकिन जो डिविडेंड है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स प्रोवाइड किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। टैक्स पे करने के बाद आप डिविडेंड पे करते हो। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मेच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पर प्लस आएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जो नीचे माइनस हो गया है उसको आप लोग प्लस कर लीजिए, ये प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी वैल्यू, नंबर ऑफ मैच्योरिटी ईयर। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अच्छे से समझ पाएँ। न्यूमेरिकल है, शरद लिमिटेड इशूड 50,000 प्रेफरेंस शेयर 15% इंटरेस्ट ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, 50,000 डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर उन्होंने इशू किए, किस पर? 15% की इंटरेस्ट पर, और जो एक प्रेफरेंस शेयर है वो कितने का है? 50 रुपये का। तो डिस्काउंट कितने पर करना है? 5% पर। कॉस्ट ऑफ इशू वॉज 0.6%, एज्यूमिंग टैक्स रेट 50%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट द प्रीमियम ऑफ 10%। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर है वो डिस्काउंट पर इशू किया गया है 5%, लेकिन जो आपको पे करने के, जो आपको मिल रहा है वापस रिडीम होने के बाद जो मिल रहा है, आफ्टर रिडीम के बाद 10 साल बाद जब वो आपको मिलेगा तो वो 10% प्रीमियम पर मिल रहा है। ठीक है, किस पे मिल रहा है? 10% प्रीमियम पर मिल रहा है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड 50 से निकाल लिया इन्होंने, या 50,000 को 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम बात होगी। 50 मल्टीप्लाई 15 यानी 50 का 15% कितना निकल के आया? 7.50%, यानी सॉरी 7.50 रुपीज़। नेट प्रोसीड निकालना है, यानी जिस पर वो प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है 50 पर निकालना है ना हमें। तो हमारी फेस वैल्यू कितनी थी? 50 लेस कॉस्ट ऑफ इशूज़, वो कितने थे हमारे? 0.6%। 0.6%, ठीक है। 6% जो है, 6% को हम 50 का 6% निकालेंगे, 50 का 6% निकालेंगे तो हमारा 0.30 रुपीज़ निकल के आएगा। 5% डिस्काउंट को जब हम निकालते हैं 50 पर ही निकालना है तो वो 2.50 निकल के आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे 50 में से, तो 2.80 को माइनस किया तो 47.20 निकल के आया। अब मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 + 5। 50 + 5 क्यों किया है हमने? क्योंकि 10% प्रीमियम पर वो इशू हो रहा है रिडीम्ड होने के बाद 10 साल बाद।
तो 50 का 10% क्या होता है 5 रुपये। 50 रुपये का अगर 10% हम कैलकुलेट करें तो 5 रुपये होता है। तो कितने रुपए पर रिडीम हो रहा है वो 55 रुपये पर, ठीक है। और हमारी नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने दे रखे हैं यहाँ पर 10 ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ पर 10 ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला, 15% की इंटरेस्ट निकाली हमने, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला, यानी 15% डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी हमें। 50 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है, 50 रुपये के एक प्रेफरेंस शेयर पर वो हमें 15% का डिविडेंड पे कर रहा है। तो 50 का जब हम 15% निकालेंगे तो हमारा 7.50 निकल के आया। नेट प्रोसीड निकालना है तो फेस वैल्यू हमारी 50 है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे यानी 6% के, 6% को हम जब 50 से 6% निकालते हैं, 50 का 6% निकालेंगे तो 0.30 आएगा। डिस्काउंट हमारा 5% का है, 50 का जब हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 2.50, क्योंकि 10% कितना हुआ 5 रुपये, तो फिर 5% कितना होगा 2.5 रुपये, तो 2.5 रुपये लिखा हुआ है 2.50। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 280 आ जाएगा, 2.80। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे 50 में से तो 47.20। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 10% प्रीमियम पर हो रही है, तो 10% को प्लस कर दिया तो 55 रुपीज़ आ गया। नंबर ऑफ़ ईयर कितने हमारे 10 ईयर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला पुट किया हमने इसमें, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। अब सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। डिविडेंड कितना दे रहे थे 15% का, तो 7.50, मैच्योरिटी वैल्यू पर 55 रुपये का था वो, नेट प्रोसीड 47.20 और 10 साल मैच्योरिटी वैल्यू का टाइम। सिमिलर मैच्योरिटी वैल्यू 55, 47.20 आपका क्या था नेट प्रोसीड, और 2 न्यूमेरिक फॉर्मूले में है मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.2% अप्रोक्स। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स निकालते हैं, सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आफ्टर टैक्स आया है आपका, यानी 16.2% को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो आपका आंसर निकल के आएगा 32.4%। समझ आया? इसको आप घर पे करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरी